मेरे सारे दोस्तों में से मुझे अवधूत की जर्नी देख के सबसे ज्यादा प्राइड महसूस होता है। अवधूत की जो जर्नी है ना, वो बहुत कम लोगों ने देखी है। जब आप अवधूत को आज देखते हो तो आपको लगता है कि यार इसके पास एक न्यूट्रिशन स्पॉन्सर है, उसके पास अपना ड्रीम कैमरा है, वो एक एथलीट लाइफ एंजॉय करके जी रहा है। पर 3 साल पहले तक बात ऐसी बिल्कुल नहीं थी। जिन लोगों ने अवधूत के जर्नी के पीछे का स्ट्रगल देखा है ना, वो बहुत कम है। मैं अवधूत से पहली बार 3 साल पहले मिला था और जब हम पहले शूट के लिए मिले थे तो वो एक ट्रायल शूट था। मुझे देखना था कि मेरा नया वीडियोग्राफर कैसे शूट करता है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है और क्या हम लॉन्ग टर्म साथ में काम कर पाएंगे कि नहीं। उससे मिलने के 10 मिनट के बाद आई न्यू ही इज द वन। इतना सिंपल, इतना डाउन टू अर्थ और इतना ग्राउंडेड इंडिविजुअल देखने के बाद मुझे उसे बहुत सपोर्ट करना था। 2023 में वो मेरे शूट के पहले हर सुबह 4-5 बजे उठ के डिलीवरी के लिए जाता था, कॉलेज जाता था, फिर 1 घंटा बाइक चला के मुझे इवॉल्व में शूट करने के लिए मदद करता था। जब लोग बोलते हैं ना कि कोई हम्बल बिगिनिंग से आता है, तो आई फील लाइक लोग ये फ्रेज बहुत लाइटली इस्तेमाल करते हैं। अवधूत से मिलने के पहले लोग बोलते थे कि यार तू बहुत ग्राउंडेड है, तू बहुत हम्बल बिगिनिंग से आता है, नॉट इवन अ चांस। अवधूत की जर्नी देखने के बाद मेरा पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से बदल गया और उसके लिए जो रिस्पेक्ट है ना, वो बहुत बढ़ गया। उसने आज जो भी अचीव किया है, एक यंग एज पे मूव आउट करना, उसके फैमिली के लिए एक नया घर दिलाना, तो ये सारी चीजें देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसने आज जो भी अचीव किया है, ही डिजर्व्स एवरी वन ऑफ दोस थिंग्स। उसने पिछले हफ्ते एक iPhone 17 Pro लिया, जिसे देखने के लिए और जिसके साथ शूट करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अवधूत के पास ना पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। मेरे पास उसके लिए सिर्फ एक एडवाइस है और ये मैं उसे पर्सनली बता चुका हूँ। उसे अगर YouTube पे ग्रो करना है ना, तो ही नीड्स टू स्टार्ट पोस्टिंग मोर। हर यूट्यूबर के करियर में एक ऐसा पैच होना चाहिए जहां पर आप ग्राइंड करते हो, आप YouTube को ना अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हो और आप दिन भर रात भर सिर्फ अपने क्रिएटिव जर्नी के बारे में सोचते हो। वो जो फेज है, उससे रिटर्न्स इनॉर्मस होते हैं। पर्सनली मेरे जर्नी में वो टाइम लॉकडाउन था जब मैंने डेली व्लॉगिंग बनाने का डिसीजन लिया था। उस फेज से मैं जो चीजें सीखा हूं ना, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम वेयर आई एम टुडे। इसीलिए होपफुली इस नए डिवाइस के साथ अवधूत YouTube पे बहुत ऊपर जाएगा और इस साल सिल्वर प्ले बटन अचीव करेगा। ये इंस्टाग्राम टाइम पास रहता है, रील कोई भी बनाता है, आप YouTube पे आओ, दैट्स वेयर द सैवेजेस आर। अवधूत, सबसे पहले क्योंकि मैंने तेरी पूरी जर्नी देखी है, कॉन्ग्रेचुलेशन्स। अरे थैंक यू इस बड़े अपग्रेड के लिए। अपग्रेड क्यों किया? कैमरा के लिए। वो जो मेरा पहला iPhone 15 था, उसमें वाइड एंगल जिसके लिए मैंने iPhone खरीदा था कि मैं इसे व्लॉगिंग कर पाऊँ, उसमें भी बहुत ग्रेन्स आते थे, डे लाइट में भी आने लग गए थे। इसलिए मैंने सोचा कि अपग्रेड करते हैं। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे मुझे यूज करके और मेरा पहला प्रो है ये। इसके बाद अभी बहुत दिनों के लिए चले गए क्योंकि ये प्रो है। और कितने दिन हो गए हैं फोन लेते हुए? 1 वीक। और सो फार 1 वीक में तूने कैमरा टेस्ट किया होगा। हाँ, बहुत सारे। तो क्या थॉट्स है, इनिशियल इंप्रेशंस? बहुत शॉक हो गया था क्वालिटी देख के। मैं अपने भाई को अगर ही बोलता क्वालिटी देख, इसीलिए लिया मैंने यही। और स्टोरेज कितना है अब? 256 GB। तो 4K में सब आएगा? 256 GB वो, और मेरा iCloud था 200 GB का। सॉर्टेड है यार, अगले 5 सालों के लिए। 5-6 साल, नो वरीज। कांग्रेट्स गाइस। जब iPhone 17 Pro पहले रिलीज हुआ था, तब मुझे उसका डिजाइन इतना पसंद नहीं आया। पर जब मैंने पहली बार देवराज और आर्यन के पास 17 Pro एक्चुअली देखा, तब पता नहीं क्यों वो जो सामने का ये है ना, ये मुझे बहुत पसंद आने लगा। स्टार्टिंग में बिल्कुल पसंद नहीं था। फ्रेश डिजाइन लगता है, बहुत इनोवेटिव है, बहुत नया है। ये जो नया पैनल है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखो ना, एकदम बीचों बीच एप्पल लोगो है, स्लीक है। और कलर्स आई थिंक 3 आते हैं ना। हाँ। ये है ऑरेंज है, सिल्वर और सिल्वर है। ब्लैक होता तो अवधूत ब्लैक लेता। ब्लैक लेने वाला था, बट ये ब्लैक की तरह ही दिखता है दूर। और ये कलर ग्रेड होने के बाद टील हो जाएगा आराम से, इसीलिए कोई सीन नहीं है। वैसे तो ऑरेंज भी बहुत अच्छा दिखता है यार, टील एंड ऑरेंज कलर ग्रेड के साथ। अब हम एक सिंपल चीज करने वाले हैं। ये जो 17 Pro है ना, ऊपर जाके इसकी कैमरा टेस्ट करने वाले हैं। तो कॉफी का एक अच्छा सीक्वेंस अब आपको दिखेगा। तो जब भी मैं आईफोन मैं जब भी अपने फोन पे व्लॉग करता हूँ, तब लोग मुझे पूछता है कि मैं किन सेटिंग्स के साथ शूट करता हूँ। फन फैक्ट, मैंने पहली और दूसरी जापान सीरीज पूरी iPhone 13 पे शूट की थी, सिवाय B-roll सीक्वेंसेस के। मैं सारे वीडियोस 4K में शूट करता हूँ और HDR ऑन करके शूट करता हूँ। HDR ऑन करने से मैं अपने फोन पे 10 बिट कलर के साथ शूट कर पाता हूँ, जिससे कलर इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिलता है। मैं अपने सारे वीडियोस कलर ग्रेड करता हूँ, इसीलिए थोड़ी सी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मिलती है। तो अवधूत के iPhone 17 Pro पे हमने सेम सेटिंग्स अप्लाई किया है। सिनेमैटिक सीक्वेंस ड्रॉपिंग इन 3, 2, 1।
आज शाम को IPL की फाइनल है। अब देखो, मैं और अवधूत क्रिकेट एनालिस्ट बिल्कुल नहीं है, पर अवधूत फाइनल का रिव्यू क्या है, क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर यू एक्साइटेड फॉर? फाइनल का रिव्यू मुझे लगा है विराट कोहली खेलेगा, जो लास्ट मैच में GT ने खेला। दोनों ओपनर्स ने बहुत मस्त इनिंग्स खेले, बट वो क्या होता है ना, बैक टू बैक पॉसिबल नहीं है। Exactly. चलो हाफ सेंचुरी तक ठीक है, बट सेंचुरी मुझे नहीं लगता कि GT में कोई लगाएगा। करेक्ट। और विराट कोहली हाफ सेंचुरी मुझे लग रहा है। पावर प्ले के आगे गया विराट कोहली तो खत्म है। स्टैट्स भी वही बताता है। RCB जीत जाएगी। आई थिंक कोहली ने 8 मैचेस में पावर प्ले के बियॉन्ड सर्वाइव किया है और 8 मैचेस RCB जीते हैं। मुझे लगता है गिल और सुदर्शन पावर प्ले के अंदर आउट होने वाले हैं। यस, दोनों में से एक तो फिक्स है आउट। लास्ट टाइम 150 की पार्टनरशिप की थी उन्होंने, सुदर्शन हिट विकेट हुआ था, वापस हिट विकेट होना चाहिए, हैट्रिक हो जाएगी उसकी। हाँ, सिनेमा होने वाला है आज का मैच। आई थिंक इस IPL के बेस्ट 2 टीम्स हैं फाइनल तक Deserving. डिजर्विंग है। बस एक ही चीज है कि अहमदाबाद में मैच है, जो गुजरात का होम ग्राउंड है, तभी तो मजा है ना तभी तो मजा है। और गाइज, मैं पहले RCB का फैन नहीं था, मैं कोहली का फैन हमेशा से रहा हूँ, पर IPL 1 से मैं एक डाई हार्ट CSK फैन था। इवन जब मैं और अवधूत फर्स्ट मिले थे, तब मैंने अवधूत को पूछा था कि तू कुठल्या टीमला सपोर्ट करतो, इसने RCB बोला था, मैंने CSK बोला था। पर अब पता नहीं यार, CSK की टीम बहुत बदल गई है। जडेजा नहीं खेलते, धोनी नहीं खेलता, पहले कैसे मैथ्यू हेडन, 80 ये सारे लेजेंड्स थे, तो अब वो CSK में मिसिंग है। पर लेट्स गो RCB, किंग कोहली वर्सेस प्रिंस गिल। लेट्स गो। जिम जाने के पहले मैं लेने वाला हूँ एक स्कूप मसल ब्लेज का बायोजाइम परफॉर्मेंस वे। इसके हर सर्विंग से मुझे 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। इसमें एनहांस्ड अब्जॉर्प्शन फॉर्मूला होने की वजह से मुझे 50% ज्यादा प्रोटीन अब्जॉर्प्शन मिलता है। इसे चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक क्लिक करना। स्वागत है आप सभी का मॉनसून ट्रेनिंग आर्क के तीसरे YouTube वीडियो में। आज मैं आर्म्स ट्रेन करने वाला हूँ। कोई गोल आज सच नहीं है। लास्ट टाइम मैंने जो भी चीजें 1 मिनट के लिए करना फेल की, वो आज मैं 1 मिनट के लिए करने की कोशिश करूंगा। गुड रेप्स ओनली। क्लास। Not done yet. Come on. 40. Come on. 50 गया। एक और बार, नेक्स्ट टाइम मैं वापस ट्राई करूंगा। नॉट डन येट। आप में से बहुत लोग कह रहे हो कि मेरे जो एक्सप्रेशंस हैं वो मेरे पुराने वीडियो की तरह आने लगे हैं। थोड़ा सा सोचो, थॉट एक्सपेरिमेंट है, क्या ये एक्सप्रेशंस की वजह से है या क्या ये बालों की वजह से है? क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, आई थिंक बहुत साल हो गए हैं जब से मैंने इतने लेंथ के बाल मेंटेन किया है। आई थिंक लास्ट 2023 के समर या मानसून में अराउंड इतने लेंथ के थे, पर मैं एक्चुअली हेयर कट करवाने के बारे में सोच रहा हूँ। धूप में कार्डियो करने की वजह से ना पसीना इतना ज्यादा आता है कि आई थिंक वो अनहाइजीनिक है, एंड सेकेंडली मैंने ये पहले भी बोला है, शॉर्ट हेयर और आपका मेंटल स्टेट, इसके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इट्स लाइक आप एक क्यूटी बॉय से एक आर्मी मैन में ट्रांसफॉर्म होते हो, और आई थिंक वो सबकॉन्शियसली आपको कहीं ना कहीं हिट होता है। Not done yet. एक और। तो मैं एक सेकंड जिम मेंबरशिप लेने के बारे में सोच रहा हूँ। फिलहाल मेरे पास सिर्फ एक जिम मेंबरशिप है। एक तो ये जो टॉपिक है ना, ये यहाँ पर डिस्कस करना थोड़ा सा चीटिंग जैसा लगता है। इट्स लाइक आप अपने गर्लफ्रेंड के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि मुझे कोई और पसंद आ रही है, पर ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस जिम में ना मुझे शूट करने में इतना मजा नहीं आता। लोग 10 आउट ऑफ 10 है, वाइब्स 11 आउट ऑफ 10 है, सारे ट्रेनर्स और लोग बहुत अच्छे हैं, पर यहाँ पर ना येलो लाइट्स होने की वजह से और सारा इंटीरियर येलो होने की वजह से व्हाइट बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है। हम सबके कैमरास के अंदर व्हाइट बैलेंस करके एक सेटिंग होता है। अब एक्चुअली
ट्रू व्हाइट इस टाइप का अगर कलर बैकग्राउंड में और लाइट्स में होगा तो सबसे ब्यूटीफुल इमेज आती है। इसीलिए मेरे मन में 2 जिम्स हैं, तो शायद मैं और अवधूत इस हफ्ते या मे बी अगले हफ्ते उन जिम्स में जाके एक ट्रायल सेशन लगाएंगे। अब इस टॉपिक के बारे में मेरे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इवॉल्व क्यों नहीं, आप इवॉल्व क्यों नहीं जा रहे हो, ये बहुत लोगों का सवाल है। वो सब हम आने वाले वीडियोस में घर पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ी सी शर्म आ रही है। ट्रेनर्स अगर उन्होंने सुन लिया ना, मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे। क्लास फुल फोकस। 3 सेकेंड डिसेंट्रिक। एक और है। Not done yet. Last set. Best set. Let's go home. क्लास। आपने मुझे 1 साल में ऐसा नहीं देखा होगा। हो 155 किलोमीटर पर आवर फ्लिक शॉट। डन डन। ये अब तक की सबसे फनी आईपीएल पोस्ट मैच सेरेमनी थी। मैच थी गुजरात और आरसीबी के बीच में, पर बुलाया गया राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर को। सबसे ज्यादा सिक्सेस वैभव सूर्यवंशी, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वैभव सूर्यवंशी, मोस्ट रन्स वैभव सूर्यवंशी। आरसीबी के कैप्टन को एक बार बुलाया, गुजरात के कैप्टन को एक बार बुलाया, बाकी सारे ओकेजन्स पे वैभव सूर्यवंशी। बहुत बड़े होप्स है। आई थिंक द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट इज इन गुड हैंड्स। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। Stay safe, take care, not done yet.